नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही छोटे से शब्द की, सोच। हाँ, सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर इसमें गजब की ताकत है, जीवन बनाने की भी और बिगाड़ने की भी। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी हकीकत को शक्ल देते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो काफी अलग अलग तरह के स्रोत हैं। एक है अनुभव जी, जो मनोविज्ञान और व्यवहार विशेषज्ञ हैं, उनके विचारों पर आधारित एक बहस के कुछ अंश। उसका शीर्षक है सोच, जीवन का निर्माण या विनाश। और दूसरा स्रोत एक लेख है जिसका शीर्षक थोड़ा सनसनीखेज है, सोनम रघुवंशी, धोखेबाज पत्नी का काला कारनामा। ये मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इरादा यही है कि इन दोनों स्रोतों को मिलाकर देखें कि सोच आखिर किस हद तक हमारे फैसलों पर, हमारी जिंदगी की दिशा पर असर डालती है। बिल्कुल, खासकर जब हम राजा रघुवंशी जैसे गंभीर मामले को देखते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सोच वाकई इतनी शक्तिशाली है? क्या वो किसी को महापुरुष या फिर अपराधी बना सकती है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि सोच बुनियादी तौर पर बहुत अहम है, निर्णायक है एक तरह से। अच्छा। हाँ, अनुभव जी वाले स्रोत में यही कहा गया है कि सोच ही तय करती है कि हम किसी हालात में क्या करेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और मेघालय का वो राजा रघुवंशी हत्याकांड, वो इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, भयानक उदाहरण है। ये बात तो सोचने वाली है कि एक सोच आखिर कैसे इतने भयानक मोड़ तक ले जा सकती है। मतलब दूसरे स्रोत में जो सोनम रघुवंशी की कहानी है, हाँ। कि उसने हनीमून पर ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। क्या ये उसी सोच का नतीजा है जिसका जिक्र पहले स्रोत में है? वो वाली सोच की मुझे जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। पहला स्रोत इसी तरह की सोच की बात करता है कि जब कोई ये मान लेता है कि मेरी इच्छा ही सबसे ऊपर है, भले ही किसी की जान क्यों ना जाए, तो वो सही गलत का फर्क भूल सकता है। दूसरों के लिए जो हमदर्दी होती है वो खत्म हो सकती है। और दूसरे स्रोत की भाषा भी देखिए, धोखे की राह, साजिश का हथियार, नारी नहीं बस चेहरा था छलावे का। ये सब उसी नकारात्मक और स्वार्थी सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मतलब सोच जब एक्शन में बदलती है, हाँ, तो नतीजा ऐसा भयानक हो सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हमेशा सिर्फ सोच ही जिम्मेदार होती है? क्या हालात, समाज, परवरिश, इनका कोई रोल नहीं होता? कई बार तो परिस्थितियां मजबूर कर देती है ना। हाँ, नहीं, ये बात सही है। स्रोत भी मानते हैं कि हालात की भूमिका तो होती ही है, परिस्थितियां मुश्किल हो सकती हैं। हाँ। लेकिन पहला स्रोत कहता है कि फर्क इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति उन हालात से निपटता कैसे है, उसकी सोच क्या है उस वक्त। मतलब ये कि मुश्किल हालात तो बहुत लोगों की जिंदगी में आते हैं, जैसे पति का शराबी होना या नौकरी चले जाना या दिल टूटना, पर हर कोई तो अपराधी नहीं बन जाता। सही बात है। तो जो फर्क है वो सोच का है। क्या व्यक्ति समाधान ढूंढता है, मदद मांगता है, या फिर वो नकारात्मकता में डूबकर विनाश का रास्ता चुन लेता है। और आज की दुनिया में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है, सोशल मीडिया। ओ हाँ, बिल्कुल। ये जो लगातार तुलना चलती रहती है, दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखना, अपनी रील्स नहीं चली तो फेलियर महसूस करना, फेस ऐप के बिना कैमरे के सामने आने में झिझकना, इसका हमारी सोच पर क्या असर हो रहा है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। स्रोत इसे सोच की हार कहते हैं। सोच की हार मतलब ये कि जब बाहरी चीजें, जैसे सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये हमारी अपनी अंदर की आवाज पर, हमारे आत्ममूल्य पर हावी हो जाए। अच्छा। हम ये भूलने लगते हैं कि हम असल में कौन हैं, हम क्या चाहते हैं। हम बस बाहरी पैमानों पर खुद को तोलने लगते हैं, और इससे वो भावना पैदा होती ना कि मैं जैसी हूं वैसी ठीक नहीं हूं। हाँ, वो अपर्याप्त होने की भावना। बिल्कुल, और यही फिर दुख और निराशा की वजह बन सकती है। ये तो काफी गंभीर बात है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि बाहरी झटके, जैसे मान लीजिए प्यार में धोखा मिल गया या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कम हो गए, तो इंसान टूट ही जाता है? देखिए, यहाँ स्रोत एक और थोड़ा तीखा नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि असल में बाहरी चीजें हमें तोड़ती नहीं है। अच्छा। बल्कि कई बार हम खुद को तोड़ते हैं, क्योंकि हमने अंदर से खुद को मजबूत नहीं किया होता, अपनी सोच पर काम नहीं किया होता। जब हमने खुद को ठीक से समझा ही नहीं, अपनी कीमत पहचानी ही नहीं, तो जाहिर है बाहरी दबाव ज्यादा असर डालेंगे। सोच से भागना एक तरह से जिंदगी से भागना है।
तो इसीलिए शायद वो विचार प्रबंधन की बात कही गई है स्रोत में कि इसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि अपनी सोच को समझना, उसे सही दिशा देना, ये एक स्किल है जिसे सीखने की जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या बस पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाली बात है? क्या ये वाकई काम करती है, खासकर जब हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हों? नहीं, देखिए, इसे किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं समझना चाहिए। पॉजिटिव सोचना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। हाँ, स्रोत इसे रोज की एक लड़ाई बताते हैं, एक अंदरूनी लड़ाई, अपने डर से, अपने शक से, अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों से। अच्छा। सकारात्मक सोच एक चुनाव है, रोज का एक अभ्यास है। जो रोज ये लड़ाई जीतता है वही धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीतता है। जैसे वो किसान वाला उदाहरण दिया स्रोत में। हाँ, कि भयानक सूखे में भी जो किसान उम्मीद का बीज बो रहा है, वो मुश्किल हालात में भी अपनी सोच को चुन रहा है ना? सही बात। यही सोच का फर्क है। एक तरफ ये जिंदगी बना सकता है और दूसरी तरफ, जैसा हमने रघुवंशी केस में देखा, ये विनाश भी ला सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से यही समझ आ रहा है कि सोच एक बहुत बहुत शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, सही दिशा में इस्तेमाल करें तो जिंदगी संवर सकती है, और गलत दिशा में चली जाए तो सब तबाह भी कर सकती है। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। चुनौती इससे डरने की नहीं है, बल्कि इसे समझने और संभालने की है। और आखिर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी देखकर ये सवाल तो मन में उठता ही है, हम अपने उन गहरे विचारों पर कितना ध्यान देते हैं जो चुपचाप हमारे बड़े बड़े फैसलों को शक्ल दे रहे होते हैं? सोचने वाली बात है। क्या एक अनियंत्रित, एक बेकाबू नकारात्मक सोच का पैटर्न वाकई रिश्तों को, उम्मीदों को, पूरे सामाजिक ताने बाने को इस हद तक बिखेर सकता है जैसा इस मामले में दिखता है? इस पर विचार करना जरूर